गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बेटा, दीपावली कैसी रही आप सबकी? सब बच्चों ने दिवाली मनाई होगी खूब अच्छी तरह, बिना पटाखों के, है ना। खूब मिठाई भी खाई होगी, है ना। और मम्मी के काम में हेल्प भी करवाई होगी, सफाइयों में करवाई थी ना। हाँ, सभी बच्चों की दीपावली अच्छी रही होगी। बगैर टीचर्स को तो मिस किया ही होगा आप लोगों ने, है ना। स्कूल में भी बनाते होते थे, पटाखे चलाते थे बच्चे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं। चलो कोई बात नहीं बेटा, अगली बार बनाएंगे। तो वापस अपने उसी काम में को शुरू करते हैं जिस काम को यहाँ पर छोड़ा था। तो मैं आपको कौन सा लेसन करवा रही थी? पाठ 9। पाठ का नाम क्या था? बर्तन और नसीरुद्दीन। इसका मैंने अभ्यास फर्स्ट करवा दिया था, डिस्कवरी बुक में करवा दिया। अभ्यास सेकंड करवाने जा रही हूँ, ध्यान से करना बेटा। सही कथनों के आगे राइट व गलत कथनों के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। पूरा मोहल्ला उसकी आदत से आनंदित था। गलत। नसीरुद्दीन का पड़ोसी बेईमान था। राइट। नसीरुद्दीन पड़ोसी को गिनती सिखाना चाहता था। गलत। दूसरी बार भी नसीरुद्दीन ने बड़े बर्तन के बच्चों सहित उसे वापस किया। गलत। दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी। राइट। तो क्या आएगा? राइट। अंत में पड़ोसी खुशी खुशी अपने घर चला गया। गलत। एक बार फिर से अच्छी तरह देख लो। पूरा मोहल्ला उसकी आदत से आनंदित था। गलत। नसीरुद्दीन का पड़ोसी बेईमान था। राइट। नसीरुद्दीन पड़ोसी को गिनती सिखाना चाहता था। गलत। दूसरी बार भी नसीरुद्दीन ने बड़े बर्तन के बच्चों सहित उसे वापस किया। गलत। दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी। राइट। अंत में पड़ोसी खुशी खुशी अपने घर चला गया। राइट। ओ सॉरी, रॉन्ग। ये था प्रश्न नंबर 2 डिस्कवरी बुक में। अब करवा रही हूँ प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, निम्न अंकित वाक्यों को पढ़िए और उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। नसीरुद्दीन के पड़ोस में डैश व्यक्ति रहता था। नसीरुद्दीन के पड़ोस में डैश व्यक्ति रहता था। उचित विकल्प चुनने हैं ना, ये 2 दे रखे हैं, दोनों में से एक चूज करना है। जो चूज किया है वो आपने इसमें भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। नसीरुद्दीन के पड़ोस में डैश व्यक्ति रहता था। ईमानदार, बेईमान। तो क्या आएगा? बेईमान। क्या आएगा? बेईमान। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए डैश सोची। तरकीब, कहावत। क्या आएगा? तरकीब। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए तरकीब सोची। पड़ोसी ने नसीरुद्दीन को डैश दिया। पड़ोसी ने नसीरुद्दीन को डैश दिया। बर्तन, चम्मच। तो क्या आएगा? बर्तन। सुबह छोटा बर्तन बड़े बर्तन के डैश पड़ा था। अंदर, बगल में। तो क्या आएगा? बगल में। सुबह छोटा बर्तन बड़े बर्तन के बगल में पड़ा था। पड़ोसी ने और भी बड़ा बर्तन डैश दे दिया। खुशी खुशी। पड़ोसी ने और भी बड़ा बर्तन खुशी खुशी दे दिया। एक बार फिर से। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए तरकीब सोची। पड़ोसी ने नसीरुद्दीन को डैश दिया। बर्तन। सुबह छोटा बर्तन बड़े बर्तन के बगल में पड़ा था। पड़ोसी ने और भी बड़ा बर्तन खुशी खुशी दे दिया। अब देखो प्रश्न नंबर 4। नसीरुद्दीन व उनके पड़ोसी से संबंधित विशेषताओं को उचित तालिका में लिखिए। किसकी लिखनी है विशेषताएं? नसीरुद्दीन की और उसके पड़ोसी की। ये देखो, एक तरफ नसीरुद्दीन है और एक तरफ उसका पड़ोसी। ठीक है, इन दोनों की विशेषताएं लिखनी है। इन दोनों की विशेषताएं लिखनी है। कहाँ से लिखनी है?
ये अपने को इन्होंने दे रखी है। देखो एक बार पढ़ रही हूँ ये वर्ड, न्याय संगत, खिन, समझदार, चालाक, निराश, बुद्धिमान, लालची, हैरान, निश्चिंत, विनम्र। ठीक है, ये है इसके विशेषताओं के बारे संबंधित शब्द। और अब दोनों पर जो जो विशेषताएं लागू होती हैं, शब्द लागू होते हैं, वो अब नीचे दोनों को लिखना है। एक तरफ तो कर दो नसीरुद्दीन, दूसरी तरफ कर दो पड़ोसी। एक तरफ नसीरुद्दीन, दूसरी तरफ पड़ोसी। अब देखो नसीरुद्दीन के नीचे क्या आएगा, न्याय संगत, समझदार, बुद्धिमान, विनम्र। ये ऊपर से ही अलग किए हैं शब्द। नसीरुद्दीन लिखना एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ पड़ोसी। जो नसीरुद्दीन की तरफ आने वाली को न्याय संगत, समझदार, बुद्धिमान, विनम्र। और इधर देखो पड़ोसी में खिन, चालाक, निराश, लालची, हैरान, निश्चिंत। पड़ोसी का क्या है, खिन, चालाक, निराश, लालची, हैरान, निश्चिंत। ये है पड़ोसी के लिए शब्द। और इसके लिए है नसीरुद्दीन के लिए न्याय संगत, समझदार, बुद्धिमान और विनम्र। ठीक है, ये तो था आपका डिस्कवरी की बुक में पार्ट 9 का अभ्यास 1। पार्ट 9 का अभ्यास 1 अच्छी तरह से करना है इसको बुक में। इसको अपनी बुक में ही कर लेना बेटा, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे आपको भी आसानी रहेगी और मुझे भी। ठीक है, इसको अपनी बुक में ही कर लेना सारे को। एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ। और देखो अगर किसी बच्चे के प्रश्न उत्तर भी रह गए हैं ना, तो वो भी कर सकते हो इसको देखकर। मैंने तो उसको अच्छी तरह समझाया था, लेकिन इससे आइडिया लेकर आप इसको पूरे कर सकते हो। जिसके छूट गए हैं वो इससे आइडिया लेकर इसको अपनी नोटबुक में या बुक में लिख सकते हो। नसीरुद्दीन ने बर्तन वापस न कर पाने की क्या वजह बताई। नसीरुद्दीन ने बर्तन वापस न कर पाने की यह वजह बताई कि मैं आपके घर से जो बर्तन लाया था वह तो उसी रात चल बसा। नसीरुद्दीन का जवाब सुनकर पड़ोसी क्यों कुछ भी कह नहीं पाया, क्योंकि दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी। लेकिन आप इसको ऐसे लिखोगे, नसीरुद्दीन का जवाब सुनकर पड़ोसी इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी। ठीक है, ये था आपका पार्ट 9 का अभ्यास 1। ये बुक में देखो, ये पार्ट 9 इसका अभ्यास 1, 2, अभ्यास नंबर 2, अभ्यास नंबर 3। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है।